न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा रिएक्शन जो सन को इतने बड़े अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसा ही रिएक्शन अचीव करना सालों से साइंटिस्ट का एक सपना बना हुआ है। और आज हम एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि क्या इस इन्वेंशन से हम न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शुभम एंड यू गाइस आर वाचिंग द टेरेस्ट्रियल टेक। थ्योरेटिकली देखें तो एक फ्यूजन पावर प्लांट के थ्रू हम बहुत ही थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी और मुट्ठी भर हाइड्रोजन आइसोटोप्स के साथ लगभग लिमिटलेस अमाउंट में क्लीन और सेफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर वास्तव में फ्यूजन रिएक्शन को परफेक्ट वे में रेप्लिकेट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी की कंडीशंस किसी स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स को रिक्रिएट नहीं कर सकती। पर इन सब के बावजूद साइंटिस्ट ने इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए रिसर्च जारी रखा है और कई सारे रिएक्टर्स बनाने की कोशिश की। और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जारी है जिसका नाम है स्पार्क, मींस स्मॉलेस्ट प्राइवेट फंडेड अफोर्डेबल रोबस्ट कॉम्पैक्ट। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर्स एक डोनट के शेप के होते हैं जिसे टोकामैक कहा जाता है। ये डिज़ाइंस हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस के क्लाउड को कन्फाइन बनाने के लिए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करते हैं, और इनमें टेम्परेचर इतना हाई होता है कि दो एटम्स आपस में फ्यूज़ हो सकें। ये जो नया रिएक्टर स्पार्क है, इसे MIT के साइंटिस्ट और कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम्स के लोग मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो स्पार्क बर्निंग प्लाज्मा को अचीव करने वाला पहला रिएक्टर होगा जिसमें सारे फ्यूजन रिएक्शन से निकलने वाली हीट फ्यूजन को कंटिन्यू रखेगी बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी पंप के। पर अब तक अर्थ में कोई भी बर्निंग प्लाज्मा के पावर को कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ कर पाने में सक्षम नहीं है। स्पार्क प्रोजेक्ट जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था, उसका कंस्ट्रक्शन जून 2021 में स्टार्ट होगा और 2025 तक इसका यूज़ स्टार्ट करने की प्लानिंग MIT के साइंटिस्ट ने कर रखी है। ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े फ्यूजन प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की तुलना में काफ़ी तेज़ है, जिसकी योजना 1985 में बनाई गई थी और 2007 तक इसे लॉन्च भी नहीं किया गया था। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट कर दिया गया है, पर 2035 से पहले इसके कंप्लीट होने के कोई आसार नहीं है। ITER के अगेंस्ट स्पार्क का एक एडवांटेज ये है कि स्पार्क में यूज़ किए गए मैग्नेट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं, जो कि पिछले 4-5 सालों से ही अवेलेबल हैं। ये नए मैग्नेट्स ITER के मैग्नेट्स की तुलना में ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ITER के मैग्नेट्स 12 टेस्ला तक के फील्ड क्रिएट करते हैं, जबकि स्पार्क में यूज़ किए गए मैग्नेट्स मैक्सिमम 21 टेस्लास तक के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। स्पार्क के इन पावरफुल मैग्नेट्स का डायमीटर ITER के मैग्नेट्स की तुलना में 3 गुना कम है और वॉल्यूम 60 से 70 गुना कम। और इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि इस रिएक्टर को एक ट्रक के पीछे कैरी किया जा सकेगा। साइज़ में छोटा होने के कारण इसका वेट भी कम हो जाता है, जिसके कारण इसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। रिसर्चर्स ने स्पार्क के डिज़ाइन की स्टडी की और कैलकुलेशंस और सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस परफॉर्म किए, और इन स्टडीज़ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पार्क में जितनी एनर्जी अंदर पंप की जाएगी, ये रिएक्टर उसका कम से कम 10 गुना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा। इस फ्यूजन रिएक्टर से जो हीट निकलेगी वो स्टीम जनरेट करेगी, फिर इस स्टीम से टरबाइन को ड्राइव किया जाएगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि स्पार्क बेस्ड फ्यूजन पावर प्लांट्स 250 से 1000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जो मौजूदा पावर जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी के लिए स्पार्क सिर्फ हीट जनरेट करेगा, पर एक बार साइंटिस्ट स्पार्क को तैयार कर लें और टेस्ट कर लें, इसके बाद उनका प्लान एक आर्क रिएक्टर बनाने का है जो इस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।